एरोड्रम किसी भी स्थान पर दर्शाता है जहां विमान उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं। इसमें एक साधारण रनवे, टैक्सीवे और कुछ बुनियादी सुविधाएं होती है। नागरिक, सैन्य या निजी उपयोग के लिए हो सकता है। मतलब एक यहाँ फ्लाइंग क्लब जो ऑलरेडी पहले था इस आर में, आपको तो याद है, रनवे था हमारा। रनवे थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया। एयरपोर्ट क्या है? एयरपोर्ट एक पूर्ण विकसित हवाई अड्डा होता है जिसमें यात्रियों और माल वाहक विमानों की आवाजाही के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं मौजूद होती है, जैसे टर्मिनल, हवाई यातायात नियंत्रण टावर, सुरक्षा जांच, कस्टम और आपातकालीन सेवाएं। अगर ये यहां है, वो भी मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो नाम ही नहीं ले रहे। जो मैंने कहता मैं इस्तीफा दूंगा। आज बीजेपी के लोगों ने, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, इनके नेताओं ने जनता से माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, मैं ये प्रश्न आपसे छोड़ रहा हूं। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से वोट मांग रहे थे। जगह जगह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 15 किलोमीटर, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 10 किलोमीटर। आज कहां वो बोर्ड? कहां वो कमल गुप्ता का वायदा? कहां वो माननीय मुख्यमंत्री जी का वायदा? तो ये सिंपली आपके चैनलों के, आपके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं जनता से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ कर्या धरा है टोटल कांग्रेस गवर्नमेंट का है। हुडा साहब की चिट्ठी मैंने आपको दिखा दी, पीके चौधरी चीफ सेक्रेटरी जिन्होंने स्वीकार किया, और इसमें 200 एकड़ जमीन देनी थी हमने, आज इन्होंने दे दी 730 एकड़ और पैसा खर्च कर दिया हजारों करोड़ हरियाणा सरकार का। ये क्या है? ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? बनना था, हमने बनवाया था इसको एयरपोर्ट, इन्होंने बना दिया एरोड्रम, डिग्रेड कर दिया। इंटरनेशनल भी नहीं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी नहीं, एरोड्रम। अब ये कहेंगे, झूठ बोलेंगे कि हम बनवा देंगे। अरे दादा, बनवा देंगे जब की बात जब कहना। क्या 3 टर्म तक इन्होंने हरियाणा में हिसार एयरपोर्ट के नाम से वोट मांगे कि नहीं मांगे? तो जनता ने इन लोगों को दंडित करना चाहिए कि झूठे लोग हैं, अपने वायदे के ऊपर खरा नहीं उतरते और जो वायदा करते हैं उसमें भ्रमित करते हैं। एरोड्रम की तो ये बात आ गई आपके सामने। चिट्ठी लेनी है, चिट्ठी में दे दूंगा। कब क्या क्या हुआ ये आपके सामने है। ये सारा कुछ भारत सरकार ने 24/4/2013 से ये सारा कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला हो गया था और एयरफील्ड से एयरपोर्ट बनाया था। इन्होंने एयरपोर्ट की बजाय एरोड्रम बना दिया। अब ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि जो महमचांग में इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर कार्गो मंजूर हुआ था वो शिफ्ट होकर के चला गया। जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आवाज उठाई कि बड़ी कायर है भाजपा की हरियाणा की सरकार कि हमारा एरोड्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिफ्ट हो गया, तो उन्होंने कहा हम हिसार बनाएंगे। चलो भाई, अब हिसार एरोड्रम लेकर के आगे। एरोड्रम तो आप लोगों को याद होगा, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त यहां से फ्लाइट उड़ी थी। पुराने पत्रकार बंधुओं को याद हो, उड़ी थी कि नहीं? और उस वक्त ये शर्त क्या थी कि सब्सिडी दी उन्होंने। और इनका जो एमओयू है कमिश्नर साहब, अगर आप इसको सारे को मैं आपको दूंगा, आप पढ़ियो, इसमें तो बड़ी भारी कंडीशन है। जो हरियाणा सरकार अलायंस एयरलाइन के बीच में जो मुआहदा हुआ है उसमें इसमें क्या लिखा है अंदर कि 50% जैसे 72 सीट आएगा रीजनल फ्लाइट में, तो 35 सीट तो वो बेचेंगे अलायंस एयरलाइन। उसके बाद जो सीट बचेंगी सारा पैसा हरियाणा सरकार ने देना पड़ेगा और इसका जैसे उसका फाइनल बिल आएगा उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। हरियाणा सरकार ने सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी। अगर हरियाणा सरकार टाइम से उनकी पेमेंट नहीं करेगी तो वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी वो फॉरफिट हो जाएगी, उसका पैसा काट लिया। ऐसी क्या जरूरत पड़ रही थी भाई?